ओम शांति। आज हमारे परिवारों में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी बढ़ रही है। बहुत सारी नेगेटिविटी बढ़ने के बहुत सारे कारण हैं। परिवार की खुशियां छोटी छोटी बातों से गायब हो जाती हैं। परिवार में हम चाहते हैं खुशियां लाना, लेकिन परिवार में कहीं ना कहीं दुखों के बादल आ जाते हैं। हम कई बार अपने परिवार को एक सुरक्षा के घेरे में लाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं दुख के घेरे में चला जाता है। क्या हमने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि परिवार को जब हम किसी चीज के साथ बांध कर रखते हैं, और वो है प्यार, वो है स्नेह, सम्मान, लेकिन वो हम तभी दे सकते हैं जब वो हमारे पास स्टॉक में होगा। आज मैंने कई बार आपको बोला है, आप अपनी दहलीज को चेक करें कि आप बाहर से जब अंदर आ रहे हैं क्या लेकर आ रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग जब दहलीज के अंदर आते हैं तो घर के माहौल को खराब कर देते हैं। जब अपने घर में अंदर आते हैं, घर में अंदर एंट्री करते हैं, चिल्लाते हुए आते हैं, गुस्सा करते हुए अंदर आते हैं, क्रोध करते हुए अंदर आते हैं, अपमान करते हुए अंदर आते हैं, तो आप सोचिए आपके घर का माहौल कैसा बन जाएगा। और कई बार ड्रिंक करते हुए इतना चिल्लाते हैं तो व्यक्ति के अंदर जो उसका खुद का व्यक्तित्व है वो खत्म हो जाता है। जीवन में छोटी छोटी बातें आना स्वाभाविक है, व्यक्ति उनको परिवर्तन नहीं कर सकता। लेकिन आज सोचिए कि हम अपने घर में अगर खुशियां लाना चाहते हैं तो मेरे अंदर जो मैं अपनी दहलीज को जो क्रॉस कर रहा हूं, मुझे उसको परिवर्तन करना है। मुझे ओनली ये 3 चीजें अपने घर की दहलीज के अंदर लानी है। पहली, दुआएं। मेरे घर की दहलीज के अंदर ओनली दुआएं आनी चाहिए। मेरे घर के अंदर अगर दुआएं आएंगी तो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपके घर में आपके घर के माहौल को खराब कर सके। क्योंकि दुआएं एक ऐसी चीज है जो आपका सुरक्षा कवच बन सकती हैं। दूसरा, आपको अपने घर की दहलीज के अंदर लानी है खुशियां। क्योंकि आज हर व्यक्ति चाहता है मेरे परिवार में खुशियां हो। छोटी छोटी चीजों से हम खुशियां ढूंढ रहे हैं, लेकिन खुशियों को पाने के लिए आपको बहुत सारे प्रयास करने पड़ रहे हैं। आपको धन को संजोना पड़ रहा है, रिश्तों को समय देना पड़ रहा है। पर अगर हम यही सोच लें कि जब मैं दहलीज के अंदर आऊं तो मेरे दहलीज के साथ साथ जब मैं कदम अंदर रखूं तो दुआएं मेरे साथ आएं, खुशियां मेरे साथ आएं। तीसरी चीज, जब भी मैं अपनी दहलीज के अंदर कदम रखूं तो मैं अच्छे कर्मों के साथ अंदर आऊं। क्योंकि आज व्यक्ति बहुत सारे ऐसे कर्म कर रहा है जो अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। लेकिन अगर आप दहलीज के अंदर कदम रखते अच्छे कर्मों के साथ स्वागत कर रहे हैं अपना, या अपने घर में माहौल जो है वो अच्छे कर्मों के साथ कर रहे हैं, तो आप कभी भी अपने घर के माहौल को बिगड़ा हुआ नहीं देख पाएंगे। आपके जो घर का माहौल है वो बिगड़ता तब है जब आप उसे बिगड़ने देते हो। क्योंकि घर में अगर आप बहुत उल्टे सुल्टे कर्म कर रहे हो तो क्या होगा, घर का माहौल बिगड़ेगा। अब आप सोचो, आपके घर में मान लो सपोज नशे पत्ते करने वाला है, आपके घर में गुस्सा करने वाला है, आपके घर में कोई बातचीत सुनने वाला नहीं है, तो आप सोचो आपके घर का माहौल कैसा होगा। लेकिन अगर आपके घर में हर सदस्य एक दूसरे को दुआएं देने वाला होगा, एक दूसरे को खुशियां देने वाला होगा, एक दूसरे को अच्छे कर्मों के लिए प्रेरणा देने वाला होगा, तो आपका घर कैसा होगा, खुशनुमा। तो घर के जो माहौल की जिम्मेवारी होती है वो ओनली किसी एक सदस्य के ऊपर नहीं होती है, पूरे घर के सदस्य के ऊपर होती है। तो मुझे बस ध्यान रखना है कि मुझे अगर अपने घर के माहौल को सुधारना है, अपने घर को अगर सकारात्मक दिशा देनी है, तो मुझे ये 3 चीजें हमेशा ध्यान रखनी है। पहला, मुझे अपने घर की दहलीज में जब भी प्रवेश करना है, दुआओं के साथ प्रवेश करना है। भले मैं बाहर निकलूं तब भी किसी को दुआएं देते निकलूं, अगर मैं अंदर आऊं तब भी दुआएं लेकर अंदर आऊं। अगर मैं बाहर निकलूं तो खुशियां लेकर बाहर निकलूं, और अगर मैं अंदर आऊं तो खुशियां लेकर अंदर आऊं। अगर मैं घर से बाहर निकलूं तो अच्छे कर्मों के लिए निकलूं, और अगर घर में अंदर आऊं तो अच्छे कर्म लेकर आऊं। तो क्या होगा, आपके जो घर का माहौल है वो सकारात्मक बन जाएगा। और जब आपके अच्छे कर्म होंगे
तो आप सोचो भगवान भी आपका साथ देगा और आपके जो कर्मों का ज्ञान, कर्मों का फल है वो भी आपको अच्छा मिल जाएगा। और आप जो अपनी घर की दशा देखना चाहते हैं कि आपका घर खुशनुमा हो, आपका घर ऊर्जावान हो, आपका घर सकारात्मक हो, आपके घर में खुशियां हो, आपके घर में दुआएं भरी रहें, वो सब होगा। और वो तभी पॉसिबल है जब आप ये चीजें करेंगे। तो इसीलिए कोशिश करें घर में जब भी आप एंट्री करते हैं इन चीजों का ध्यान रखें, तो आपके घर में सकारात्मक बदलाव जरूर होगा। ओम शांति।